हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं सचिन के अंदर। जगह क्या है? ओम पाटिया। ओम पाटिया इसे ओम पाटिया के नाम जानते हैं इस जगह को। तो हमारे अब्दुल अली भाई हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अब्दुल अली भाई लोगों को हाय बोलिए आप। हाय। हाँ, तो दोस्तों आइए, अब्दुल अली भाई हैं, ये इनका अपना सब बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ज़रा सा आप दिखाइए लोगों को। हाँ, तो ये कारखाना इनका है, यहाँ कच्चा माल तैयार होता है। बस रहने दो, यहाँ पे कच्चा माल तैयार होता है। आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पे कैसे वर्क होता है। आइए धीरे। तो दोस्तों, गांव और देहात से आकर प्रदेश में आके आदमी अपने आप को बसा ले, वहाँ का निवासी बन जाए, वहाँ पे अपना कारोबार सेट कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारा मकसद भी यही है, हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं या जो वीडियो हम बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को हौसला देना है, लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है और उनके कामों को, उनके अक़दाम को, उनके कदमों को सराहना है। मतलब अगर हम ऐसा करते हैं कि छोटे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आगे बढ़ेंगे। जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनका ख़ानदान आगे बढ़ेगा, उनका ख़ानदान आगे बढ़ेगा, तो इस तरह से उनका देश, उनका गांव, उनका कस्बा, उनका ज़िला, उनका राज्य, और इस तरह से आगे चलकर पूरे देश का विकास होगा। कहते हैं जब खुशहाली आती है तो उसका फ़ायदा सबको होता है। एक बंदा अगर खुशहाल बनता है, उसकी सैलरी अच्छी होती है, उसकी कमाई अच्छी होती है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सबको बराबर का फ़ायदा होता है। आप देख लीजिए, हमारे अब्दुल अली भाई कारखाना खोल रखे हैं। अब इनके पास कितने वर्कर काम करते हैं आपके पास? 4 वर्कर काम करते हैं। बताइए, 4 वर्कर इनके साथ काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम काम करेंगे कहीं पे जाके, हम मजदूरी करेंगे, तो हम किसी को काम नहीं दे पाएंगे। ये बात पॉइंट करने वाली भाई, नोट करने वाली है कि जब तक एक इंसान सक्षम नहीं होगा, जब तक एक इंसान अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, वो दूसरों को खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन अब्दुल अली भाई माशाल्लाह इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और अपने दम पर ये कारखाना तैयार किया है। अभी ये स्टार्टिंग पोजीशन में है, अभी स्टार्ट किया इन्होंने। कितने महीने हो गए आपके? सर 1 साल हो गए। हाँ बताइए, 1 साल हुआ। 1 साल में माशाल्लाह इतना बड़ा कारोबार शुरू कर लिया इन्होंने और 4 लोगों को अपने पास रखा है, उनकी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। मतलब ये 4 लोगों का ज़रिया बन गए, इनकी वजह से 4 लोगों का ख़ानदान चल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे काम कैसे होता है, लोग काम कैसे करते हैं और इस काम का फ़ायदा क्या होता है, इससे मतलब हमारे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है, गाँव को क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे किसानों का क्या फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए, आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी कच्चा माल आता है, यानी कपास ले लीजिए, वेस्टेज है एकदम। हाँ, वेस्टेज ले लीजिए, फेंकने का एकदम काम में आता है, उसको हम लोग यूज हाँ बताइए, वेस्ट जो होता है जिसको लोग फेंक देते हैं, वेस्ट समझ के, ख़राब समझ के, उसको दोबारा यूज़ करते हैं, रीयूज़ होता है। यहाँ पर कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। आप देख लीजिए, हम आपको दिखा सकते हैं, एक हल्की सी हम आपको झलक दिखा देंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आपको, हल्का सा आप देख लीजिए कि मतलब हर चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, हर चीज़ का दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है। उसको जो यूपी बिहार में लोग खाद बनाते हैं उसमें यूज करते हैं उसको। बताइए, और उस पर कम से कम दाम में हम उनको देते हैं। हाँ, कि उनको सस्ता पड़े, उनको फ़ायदा हो। हाँ, हम बेस्ट से इसको तैयार करते हैं जी, ताकि उनको कम भाव में मिले, और जो गरीब आदमी है गांव घर का, उसको भी माल मिल जाए और सोने का खाट बना ले, बिल्कुल रहने के लिए उनको सुविधा मिले। जी, कम से कम पैसे में यूज करें, ताकि बाहर का माल अपने देश में आता है तो अपने खुद तैयार करें। जी, कि उनको कुछ सुविधा हमारे तरफ से मिले इसके लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारे भाई की सोच कितनी अच्छी है कि मतलब हम बाहर से माल इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है। आप देखिए, मेक इन इंडिया का जो सिस्टम हमारे मोदी जी ने लागू किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है, उसको ये कितने सटीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है या हम जो भी कुछ कर सकते हैं, उसका फ़ायदा हमारे देशवासियों को हो, हमारे देश को हो, हमारे लोगों को हो, हमको हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो जाहिर सी बात है उसका जो मार्जिन है, उसका जो प्रॉफिट है, वो बाहर जा रहा है। तो हमारा पैसा बाहर क्यों जाए? वैसे भी आप देख लीजिए, गरीबी की मतलब जो हालत हमारे देश के अंदर है, जो दुर्दशा हमारी हो रही है, अगर उसके बावजूद अगर हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे नौजवान, हमारे भाई, इन जैसे ख्यालात के लोग ये सोच रखते हैं कि हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारे देशवासियों को फ़ायदा हो।
आप ये बताइए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या करते हैं लोग इसका? इसका हम लोग गोला बना के देते हैं, फिर वो डोरी बनता है। डोरी बनने के बाद गोला दिखाइए। यूपी बिहार, यूपी देखिए ये गोला है भाइयों, ये गोला तैयार हो रहा है, काम में आता है और ऐसी खाट बन जाती है। हाँ इधर लाइए, ये आप खाट देख रहे हैं। आज जहाँ हमारे भाई जो VIP लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख खर्च करते हैं अपने बेड के लिए, बेडरूम बनाने के लिए तैयार करते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं वो लोग। लेकिन हमारे जो गरीब भाई हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनका कैसे होगा भाई? उनको भी सोने के लिए जगह चाहिए, उनको भी खाट चाहिए, उनको भी। तो इस तरह से ये तैयार करते हैं धागा। ये अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है, यहाँ पे कच्चा माल तैयार हो रहा है। ये आगे जाकर ये फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ से ये ऐसे धागे ये तैयार होगा। तो ये कलरफुल भी होता है, वाइट भी होता है, काला भी होता है, हर तरीके से तैयार होता है। ये आप देख रहे हैं इस चीज़ को, ये आप यहाँ देख लीजिए कच्चा माल तैयार हो रहा है, ये रोलिंग हो रही है यहाँ पे दिखाइए, देखिए ये रोलिंग हो रही है इधर। एक भाई ये बताइए, ये जो आपने लगा रखा है यहाँ पर, ये इसका क्या मतलब होता है? इससे फिनिशिंग होता है माल। फिनिशिंग होता है मतलब? हाँ। फिनिशिंग क्या मतलब? मतलब उधर से जो वेस्टेज है उसको कोई यूज नहीं कर सकता है, तो लूचा कट के एकदम फिनिशिंग जाता है माल। हाँ। और वहाँ पे यूज करने में आसानी रहता है और माल फिनिशिंग। ये 3 जगह पे लगा हुआ, आप एक यहाँ पे देख लीजिए, एक रोड लगा हुआ, एक रोड यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ देख लीजिए, और एक रोड ऊपर लगा हुआ है, देखिए वहाँ से। मतलब ये 3 स्टेप में फिल्टर होके आता है। चलो इधर लाओ, ये 3 स्टेप में फिल्टर होके आता है। उसके बाद ये कच्चा माल आपके सामने दिख रहा है, आप देख रहे हैं ये कच्चा माल यहाँ पे तैयार हो रहा है, ये पूरा रोल तैयार हो रहा है। और इसके बाद इसकी पैकिंग होती है और फिर ये बाहर एक्सपोर्ट, मतलब इसको इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब इसको इंडिया भर के अंदर। तो ये क्या बाहर भी जाता है? बाहर तो आगे वाली पार्टी करते हैं, हम लोग यही लोकल में दे देते हैं अभी। मतलब आप लोग लोकल में काम करते हैं? हाँ। फिर इंडिया से बाहर काम होता है इसका इंडिया से बाहर काम होता है, लेकिन अभी बंद है। अच्छा। हम लोग यहीं पे दे देते हैं, जो व्यापारी है जो बड़े मशीन रखे हैं वो बना के यूपी बिहार जहाँ तक इसका जाता है पार्सल, वहाँ पे दे देते हैं। तो भाई आप बताइए, मतलब ये अगर आपसे कोई माल लेना चाहे, मतलब इस पूरे इंडिया भर के अंदर, तो आप माल कहाँ पार्सल कर सकते हैं? अपने इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं पार्सल पूरे इंडिया भर के अंदर? हाँ। मतलब अगर आपके पास फ़ोन आए या आपके पास लोग खुद आए तो आप उनसे मतलब मामला कर सकते हैं, डील कर सकते हैं उनसे? हाँ, अपने कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी आप पहुँचा सकते हैं आप उसको? हाँ। ठीक है दोस्तों, तो हम इनका नंबर और इनका एड्रेस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और अगर आपको मिलना होगा भाई से तो आप भाई से मिल सकते हैं और आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। तो भाइयों एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ भाई, कि ये आप जो वेस्ट देख रहे हैं, ज़रा सा नीचे दिखाइएगा वेस्ट। तो भाई इस वेस्ट का क्या होता है? आपने बोला था कि तमाम वेस्टेज का इस्तेमाल होता है। ये वेस्ट बाहर में जाता है तो इसको 2-4 रुपये 10 रुपये में यूज होता था। अभी हम लोग क्या है, हाँ। इसको रस्सी में यूज करने लगे। हाँ। तो इसका थोड़ा कीमत बढ़ गया है। जी। और इसमें 2-4 आदमी का खर्चा भी चलता है, अपना भी चलता है। जी। बस यही काम होता है कि मतलब अपने रोटी रोजी के जुगाड़ में हम लोग ये वेस्ट का काम यूज में, अच्छे यूज में चालू कर दिए, ताकि बाहर से जो यान वान महंगा मिलता था वो अपने को सस्ते में हो जाता। सस्ते में हो रहा। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आप बता रहे थे कि फिनिशिंग यहाँ पे हो रही है, तो ये जो आप ख़राब माल जो निकल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं रस्सी की शक्ल में, मतलब ये पड़ा हुआ है धागे की शक्ल में, तो इसका इस्तेमाल फिर किस लिए होता है? इसका फिर कहाँ इस्तेमाल होता है? वो गाड़ी का सीट उट बनाने में काम में आ जाता है। अच्छा। फिर वापस तो क्या इसका इस्तेमाल हम गद्दे वगैरह में भी कर सकते हैं? गद्दे में नहीं होगा, सीट जो गाड़ी का सीट बनता है उसमें जाता है। या तकिए वगैरह में अगर करना चाहें तो? तकिए में नहीं हो पाएगा। क्यों, मतलब ऐसा क्या? इसमें जो है गर्मी होता है तो सर गर्म करता है ये। हाँ। तो ये है क्या प्रोडक्ट, क्या ये रोटो का बेस्ट है। अच्छा। तो वो मशीन में आगे जाता है पानीपत, जैसे ये है ग्राइंडिंग हो जाता है। तो ये मतलब ये धागा किस चीज़ का है? ये नायलॉन है, पॉलिस्टर है? ये पॉलिस्टर है ये। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब पॉलिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी तो होगी। हाँ, तो दिक्कत आएगा। हाँ, तो इसलिए हम तकिए में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम जाड़े वगैरह में इसको रजाई के लिए इस्तेमाल करें तो भी नहीं होगा। तो आप कह रहे थे गर्म होता है तो? हाँ, एक गद्दे के लिए काम आता है, जो गाड़ी का सीट है। अच्छा। उसके नीचे लगता है, सीट वगैरह। और गलाने वलाने में चला जाता है और चीज़ों में यूज हो जाता है। तो दोस्तों ये जो काम हो रहा है, ये मतलब समझ लीजिए कि ये पूरी रिसाइकिलिंग हो रही है इस काम की। यहाँ पे हर वेस्ट यूज़ हो रहा है, मतलब एक तो पहले इस्तेमाल हो चुका है ये वहाँ पे ये वेस्ट था, वहाँ से यहाँ पे आके दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं ये पूरी रस्सी बन रही है, रस्सी तैयार हो रही है, ये पूरा गोला तैयार हो रहा है, इससे फिर रस्सी तैयार होगी और उससे खाट तैयार होगा
और इसमें भी जो वेस्ट निकल रहा है उसका भाई ने बताया कि इसका इस्तेमाल सीट वगैरह बनाने के लिए होता है, जो गाड़ियों में सीट जो लगती हैं सीटें उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये बताइए आप कितना माल तैयार कर लेते हैं? मैं ऑर्डर के ऊपर रहता है, अभी मंदी है तो हिसाब से 5-6 टन, नहीं तो 10 टन 12 टन 15 टन पर डे का रेशियो है? नहीं, रोज़ का तो 800-900 किलो। 800-900 किलो मतलब 8-9 कुंटल आप तैयार कर लेते हैं रोज़ का? हाँ, चलिए दिन रात मिला के। जी जी। तो मतलब कारोबार अभी आपका कैसे चल रहा है? अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा रनिंग है। जैसे अभी मतलब तकरीबन 6 महीने तक लॉकडाउन था, हाँ। तो उसके बाद अभी आप दोबारा से काम शुरू किए हैं। हाँ। तो मतलब अभी काम में मतलब सुस्ती है या काम फास्ट चल रहा है, क्या ऐसा है? अभी क्या है, दिवाली के हिसाब से थोड़ा काम चल रहा है। हाँ। इसके पहले बंद था लॉकडाउन से। अच्छा। तो अभी चलेगा आगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह आगे भी काम चलेगा जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, ज़्यादातर में काम हम लोगों का गर्मी में चलता है, अभी तो हमेशा चल रहा है जी। इसके लिए हम लोग काम चालू किए हैं, इंशाल्लाह चलेगा आगे। इंशाल्लाह रोजी रोटी तो मिलता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी लॉकडाउन से सब परेशान है तो हम लोग भी परेशान हैं। तो दोस्तों आपने देखा, आपने मुलाकात की हमारे अब्दुल अली भाई से, जो इस कंपनी के इस कारखाने के ऑनर हैं, इस मालिक हैं। तो दोस्तों आपने सुना कि ये 4 भाइयों को हमारे मज़ीद जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इस कारखाने के अंदर, तकरीबन 4 लोग काम कर रहे हैं। तो 4 लोगों के लिए ये ज़रिया बन चुके हैं कमाने का, उनकी फैमिली को ये सपोर्ट कर पा रहे हैं फाइनेंशियली। तो दोस्तों अगर एक बंदा सक्षम होता है तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी सपोर्ट करता है, उनकी आर्थिक सहायता करता है। तो दोस्तों आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमारे छोटे भाइयों को, जो छोटे कारोबारी लोग हैं, किसान लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का जो तरीका आप जानते हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से आगे काम करते रहें और आपको अपने भाइयों से रूबरू कराते रहें। इस देश की जो नींव है, इस देश की जो बुनियाद है, उनसे आपको मिलवाते रहें कि वो किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि हमें बिल्डिंग तो दिखती है, लेकिन बिल्डिंग के नीचे की जो बुनियाद होती है वो नहीं दिखती है। जो मज़दूर उस बिल्डिंग को बना रहे होते हैं वो नहीं दिखती हमको। बिल्डिंग तैयार दिखती है हमको, बिल्डिंग हमको तैयार दिखती है। हमारे पास पैसा होता है, हम बिल्डिंग ख़रीदते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही भाई जो उस बिल्डिंग को तैयार करते हैं वो कैसे रहते हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं चलता है। दोस्तों आगे हम ऐसे ही लोगों के बारे में आपसे बात करेंगे, ऐसे ही लोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि वो हमारे गरीब भाई, हमारे कमज़ोर और पिछड़े लोग किस तरह से मजदूरी कर कर अपने दिन रात खून बहाकर पसीने की शक्ल में हमारे को सपोर्ट करते हैं, हमारी सुविधा के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे मैं विनती करूंगा कि आप हमारे गरीब भाइयों को, कमज़ोर भाइयों को, जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े व्यापारी हैं, छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए, ताकि जब उनको सपोर्ट होगा तो इस देश का विकास होगा। दोस्तों इसी के साथ विश यू ऑल, आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।